राधे श्याम, श्री वृंदावन धाम की जय। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वैष्णव ऑफिशियल्स पे। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते हो या मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो तो आपको पता होगा मैंने पिछली वीडियो में ये बोला था कि मैं अगली वीडियो लाने वाली हूँ हाउ माय बर्थडे तालियां। मैंने पिछला शॉर्ट पोस्ट करा, उसमें भी मैं बोल रही थी कंटेंट, मैंने बोला कॉन्टैक्ट। अब यहाँ मैं बोलना चाह रही हूँ, मैं खुद ही भूल गई मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी वीडियोस में ये सब होता रहेगा गाइस, डोंट जज, क्योंकि मैं हूँ ही ऐसी भुलक्कड़। एनीवेज, मैं लिटरली वीडियो 2 बार शूट कर चुकी हूँ। पहली बार मेरा माइक यहाँ लगा हुआ था, बार बार चू 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 आवाज कर रहा है। वो वीडियो इतनी गंदी बनी है, मैं इतना अच्छा बोली हूँ उसमें, और ये माइक। फिर मैं ऐसे यहाँ पे तो पीछे से लाइट चमक रही है, मैं 2 इतने बड़े बड़े पैराग्राफ बोल के मेरे को तब दिख रहा है कि लाइट चमक रही है। और फिर मैंने दोबारा तीसरी जगह प्लेस करी और मेरा माइक की बैटरी भी कम है और मेरी इस फोन की बैटरी 13% है और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, जो इस वीडियो का उद्देश्य है, हाउ माय भक्ति जर्नी स्टार्टेड। तो मेरी भक्ति जर्नी थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, बिकॉज मेरे को गाइड करने वाला ऐसा मेरी फैमिली में भी ऐसा भक्त था नहीं। तो मेरी भक्ति ऐसे स्टार्ट हुई, यूट्यूब पे राधा कृष्ण सीरियल आता था। तो वो सीरियल देखते देखते ना मैं इन्फ्लुएंस हुआ कि मेरे को भी ठाकुर जी राधा कृष्ण की मूर्ति चाहिए। एक बार मैं वेगास मॉल में थी, तो वहाँ पे स्टैंड पे वो आंटी ना स्मोकर्स बेच रही थी, वो जिनसे जो धुआं निकलता है वो स्मोकर्स बेच रही थी। स्टैंड पे राधा कृष्ण जी की बहुत सी प्रिटी सी येलो कलर की मूर्ति जी, ये मेरे पहले राधा कृष्ण की मूर्ति है, वो मेरे को दिखी। एंड आई वाज लाइक वाओ, मेरे को चाहिए। और मैं पापा से जिद करने लगी कि पापा मेरे को चाहिए मूर्ति, आप प्लीज दिला दो, जो आप बोलोगे मैं वो करूंगी। पापा ने देखा कि चलो मांग रही है तो चलो दिला ही देते, क्योंकि मेरे घर पे कोई राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं है, तो बस कोई राधा कृष्ण का भक्त ही नहीं था। आई वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट दिस। ठीक है, ये करा मैंने। उसके बाद फिर मैं ठाकुर जी को लेकर आई, और मेरा दिमाग देखो, जैसा मेरा दिमाग है ना वैसे मेरे पहले भी दिमाग था। मैं उनको मैकडोनल्ड्स के मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। कुछ नहीं बोलना मेरे को। मैं उनको मैकडोनल्ड्स की ड्राइव थ्रू में लेके गई, वहां पे जाके उनको बिठाया और वहां क्या खिलाया, आलू टिक्की बर्गर, जिसमें लहसुन प्याज होता है। अब ये मिस्टेक करने के बाद मेरे को कुछ पता था नहीं, बस मैं भक्ति में जीरो थी, मेरे को इतना भी नहीं पता कि ठाकुर जी को लहसुन प्याज नहीं खिलाते। इसके बाद एक एपिसोड आया जिसमें मल्लिका जी ने लड्डू गोपाल जी को ऐसे शेप करा है और वो लड्डू गोपाल जी बना दिया। अब मेरे को हुआ कि मेरे को भी चाहिए। मैं 1 साल लड्डू गोपाल जी के लिए मैनिफेस्ट करा है मैंने कि मम्मा प्लीज दिला दो। मैं चांद से प्रार्थना करती, पूर्णिमा हाथ जोड़ के चांद के सामने ऐसे आंखों में आंखों मिला के कि चांद देव प्लीज, चंद्रदेव, चांद देव। मेरी वीडियो में बहुत हमेशा कॉमन रहेगा, मैं जितना अच्छी इंग्लिश बोलने में ट्राई करती हूँ, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। चंद्रदेव को बेचारे वो भी वाह वाह। फिर मेरे को इतना तड़पता थे, ठाकुर जी को भी मेरे पे दया आ गई कि चल तेरे घर आ ही जाता हूँ, तो इतना बोल ही रही है मेरे को। तो फिर वो 9 नवंबर 2024 को मेरे घर पधारे कुंज बाबू के घर आने के बाद मेरा जो अट्रैक्शन था सीरियल से वो घटने लग गया, और अट्रैक्शन टुवर्ड्स शास्त्र स्त्रोत्र बहुत बढ़ने लग गया। तो कुंज के आने के बाद ना मेरा ऐसे अट्रैक्शन टुवर्ड्स माला जाप, काउंटर, भगवत गीता मेरा पहला ग्रंथ था जो मैंने पढ़ा। उससे जाके मेरे को काफी सीख और विवेक मिला। उसके बाद मैंने और ग्रंथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं गरुड़ पुराण पढ़ने की प्रयास कर रही हूँ। ऐसा कठिन पुराण समझने का प्रयास ही कर सकते हैं हम। तो ये सब मैंने करना स्टार्ट करा। कथा में मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। श्री रेणुका गोस्वामी जी की कथा हो गई, चाहे इंद्रेश महाराज की कथा, चाहे हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी की कथा, थोड़ा उनके प्रवचन सब मैं सुनने लगी एंड मेरे को बहुत अच्छा फील होता था। और मेरा ना एक डाउट था हमेशा मेरी भक्ति को लेके कि मैं स्टार्ट से नॉन वेजिटेरियन हूँ, क्या मेरे को ठाकुर जी स्वीकारेंगे या नहीं। एक टिप देती हूँ, चाहे तुमने जितने पाप कांड कर्म कांड करे कि नहीं करे, ठाकुर जी और श्री जी हमेशा तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। इस डाउट में मत जियो, क्योंकि मैं पहले इस डाउट में जी रही थी एंड
मेरे ठाकुर जी ने मुझे प्रूफ करके दिखाया है कि नहीं, चाहे तो दुष्ट हो, पापी हो, चुड़ैल है, डायन है, जो कि मैं हूँ, तुझे मैं एक्सेप्ट करूंगा, तुझे मैं अपने दिल में बसा के रखूंगा, एंड दैट इज इट, आई विल स्टे इन योर हार्ट। और जब ठाकुर जी कहते हैं ना आई विल स्टे इन योर हार्ट, सो बी रेडी, क्योंकि आपके दिल में वो जगह बनाते हैं और वो सिर्फ अपनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो सिर्फ सिंगल ही रहते हैं आपके दिल के अंदर, उनको कोई और पार्टी नहीं चाहिए होती उनके साथ, ठीक है। अब हो गया स्टार्ट लोगों से सेपरेशन, चाहे वो मेरे कजन्स हो, चाहे वो मेरी सिस्टर्स हो, चाहे वो मेरे मुंह बोले रिलेटिव्स हो, चाहे वो मेरे मुंह बोले भाई बहनों, कोई भी हो, सब मुझसे डिस्टेंट होने लगे और ठाकुर जी मेरे दिल के करीब होने लगा। मुझे रियलिटी समझ में आने लग गई और उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा फील होने लगा। और बीच बीच में ना जब ऐसा हो रहा था तो उससे ऐसा क्यों हो रहा है, तो बीच में प्रेमानंद महाराज की रील्स आती हैं कि ये ऐसा ही होता है, जब ठाकुर जी आपके जीवन में आते हैं तो सिर्फ वो ही आते हैं, उनको नहीं पसंद कि कोई और आपके दिल में रहे। अब ऐसा हुआ मेरे साथ। नाउ माई लव फॉर हिम बिकेम सो रियल। अब आया 27 नवंबर 2024, जहाँ पे आई मेरी प्रिय श्री जी। कोई प्लान नहीं था उन जाने का। लास्ट फेज जो मेरी भक्ति की थी, जहाँ पे मेरी भक्ति पीक पॉइंट पे थी, वो थी व्हेन आई लेफ्ट अनियन गार्लिक। तो मैंने बहुत जिद करी अपने घर वालों से कि मम्मी प्लीज छोड़ने दो, प्लीज छोड़ने दो। और एक रिश्तेदार होता है ना, वो मम्मी को बेफालतू में बोल रहे हैं। मैं एक दिन घर गई, कह रहे आपकी बेटी ये तिलक विलक लगा के रखती है, कहीं वो पहाड़ों पे तो नहीं चली जाएगी। एक्सक्यूज मी, पहले मैं मेरा सिर घुट गया है इनको ये समझाने में कि मैं लहसुन प्याज छोड़ रही हूँ, उसका मतलब नहीं मैं पहाड़ों पे जा रही हूँ। ऊपर से मेरा तिलक छाप देख के आप ये बोल रहे हैं कि मैं पहाड़ों पे ना चली जाऊँ। व्हाट राइट, बताओ। एक ऐसी मेंटल स्टेट पे जहाँ पे मेरी मम्मी पहले ही सोच रही है कि मैं उनको छोड़ के पहाड़ों पे चली जाऊंगी, उस टाइम पे आप उनको ये और बता रहे हैं कि मेरे तिलक विलक लगाने से मैं पहाड़ों पे चली जाऊंगी। ऐसे रिश्तेदार, इनका मैं क्या करूं बता दो, क्या कहाँ इनको भस्म करूं बता दो, कोई रास्ता नहीं है इनसे बच। दैट्स माई भक्ति स्टोरी। आशा है आपको इस भक्ति स्टोरी से कोई कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली होगी। टिल नाउ ठाकुर जी wants to say something to you that वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में जो होने वाली है Q&A वीडियो। तो याद रहे कमेंट्स में क्वेश्चंस डालने में, तो मैं क्वेश्चन आंसर क्या करूंगी। ओके, श्री राधे।